यह हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः आप इसे पूरा देखें कैसे हल किया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं PDC और PEF खींची गई हैं। PDC और PEF यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। O और O' केंद्र वाला दो वृत्त दिया हुआ है और कह रहा है जो वृत्तों को क्रमशः D व C तथा E और F पर स्पर्श करती हैं तो सिद्ध करना है कि DC बराबर EF। हम लोग प्रमेय जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तथा इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं तो हम O केंद्र वाले वृत्त को लेते हैं। यह बाह्य बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और चूंकि इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि PD बराबर P। इस प्रमेय की सहायता से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार O' केंद्र वाला एक बड़ा सा वृत्त है और वृत्त का बाह्य बिंदु P है, तो यहाँ से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक PC हो जाएगा और एक PF हो जाएगा, इनकी भी लंबाइयां बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं O' केंद्र वाले वृत्त के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि PC बराबर PF। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC। अगर हम PD लंबाई में अगर DC लंबाई को जोड़ते हैं तो PC प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए PC की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूँ PD और प्लस CD। इसी प्रकार PF जो लंबाई है इसको हम लिख सकते हैं P प्लस EF, यानी P रेखाखंड में जब EF जोड़ेंगे तो PF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है PE और प्लस EF। और अभी हम लोग सीधे किया है कि PD PE के बराबर है, तो PD की जगह पे P लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यहाँ PD हम यहाँ पे P लिख सकते हैं तो यहाँ पर P हो जाएगा। बाकी जैसे वैसे उतार लेते हैं, यह PE और प्लस EF। PE और P दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे CD बराबर EF। CD बराबर EF, यही हमें दिखाना था कि जो CD रेखाखंड है वो EF रेखाखंड के बराबर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।